ताइवान वॉर, अमेरिका देगा हथियार। चीन के दबाव के चलते ताइवान अब बड़े यूएस हथियारों का रुख कर रहा है। अब नए फाइटर एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। जूम इन करें इसको जरा। यहां पर चीन ताइवान पर हमला करके नहीं बल्कि उसे डराकर हासिल करना चाहता है, यह फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। अभी के लिए ताइवान को स्ट्रिंगर मिसाइल और दूसरे मोबाइल वेपन मिलने चाहिए, यह भी रिपोर्ट कह रही है। 500 टन के जहाज को खदेड़ने के लिए बड़े वॉरशिप्स की ताइवान को जरूरत है। ताइवान को हथियार करने वाला प्रमुख देश है अमेरिका, हथियार देने वाला प्रमुख देश है। ताइवान स्ट्रेट्स के सिचुएशन पर यूएस एयरफोर्स के सेक्रेटरी का बयान, चीन की हरकतों की वजह से रिस्क का लेवल बढ़ गया है, फ्रैंक केंडल ने कहा। उम्मीद है कि चीन के व्यापार में जल्द बदलाव होगा। फ्रैंक केंडल ने यह भी कहा। अमेरिकी हथियारों को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है। यूक्रेन को $800 मिलियन की नई सैन्य मदद देगा अमेरिका। अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य सहायता। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट है। अमेरिका ने 24 जनवरी से 1 जुलाई के बीच खर्च किए $25 बिलियन। मददगारों की लिस्ट में ब्रिटेन दूसरे, पोलैंड तीसरे, जर्मनी चौथे नंबर पर है, बिग वॉल पर आई है। किस तरीके के हालात हैं, अमेरिका किस तरीके से यहां पर वेपनाइज कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन ये पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर है। यहां पर देखना, ध्यान से देखें आप, $25 बिलियन। जूम इन करें इसको। यहां पर $25 बिलियन अमेरिका दे रहा है। $4 बिलियन के हथियार ब्रिटेन दे चुका है। पोलैंड लगभग $2 बिलियन के, $2.25 बिलियन के जर्मनी, करीब करीब $1 बिलियन के हथियार कनाडा दे चुका है, और 0.35 बिलियन चेक रिपब्लिक, फिर डेनमार्क, फिर लातविया, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया। अगर इतना हथियार यूक्रेन में वाकई में पहुंचा है तब तो तबाही ला सकते हैं वो। इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, वो हथियार कहीं गायब हुआ है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन के साथ खड़ा है। हथियारों की सप्लाई के नाम पर लगातार जंग को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ रूस ने भी अपनी आर्म्स फैक्ट्री से सारे वेपन्स निकाल लिए, उन्हें यूक्रेन में स्टोर किया जा रहा है। मगर इस सबके बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर लगातार वार पलटवार होने लगा है। पूरी दुनिया इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक्टिविटी को फॉलो कर रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि इस प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ने लगा है। सिचुएशन अलार्मिंग है। रेडिएशन किन देशों तक पहुंचेगा, इसे लेकर भी रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर टकराव चरम पर है। दोनों देश बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर त्रासदी आ सकती है, रेडिएशन लीक होने से महातबाही मच सकती है, लेकिन इसका इल्जाम भी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आज एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। यूक्रेन की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी एनर्जोएटम का आरोप, रूस की आर्मी यूक्रेन की एनर्जी लाइन ठप करने की तैयारी में। रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन को डिस्कनेक्ट करना चाहता है। रूस की आर्मी डीजल जनरेटर्स के लिए अब सप्लायर्स ढूंढ रही है। पावर यूनिट को बंद करने के लिए डीजल जनरेटर्स को चालू किया जाना है। रूस की वजह से न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी खतरे में है। न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने के खतरे का लेवल किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की बातों से भी लगता है। गुटेरेस ने रूस से अपील की है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की पावर बंद न की जाए, इसे जारी रखा जाए। ये भी कहा कि रूस को अपनी मिलिट्री हटा लेनी चाहिए, लेकिन रूस इस न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अलग दावा करता है। रूस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि यूक्रेन की वजह से ही रेडिएशन लीक का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन की गोलाबारी कूलिंग रिएक्टर के पास हो रही है। यूक्रेन जानबूझकर न्यूक्लियर त्रासदी लाना चाहता है। रूस की तरफ से तो यह भी कहा गया कि सेना ने प्लांट पर इसलिए कब्जा किया ताकि न्यूक्लियर हादसों को रोका जा सके। हालांकि इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी बेहद जरूरी है, इसीलिए IAEA की टीम को प्लांट में एंट्री मिलनी चाहिए। इस पर रूस का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सितंबर के पहले हफ्ते में टीम जा सकती है। अब ये सारी बातें इसलिए भी क्योंकि न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स रेडिएशन लीक के चलते 9 देशों पर खतरे की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रेडिएशन लीक हुआ तो फिर चंद घंटों के अंदर 9 यूरोपीय देशों में रेडिएशन पहुंच जाएगा। दक्षिणी हवाओं के चलते बुल्गारिया, रोमानिया और बाल्टिक रीजन कंटामिनेट हो जाएंगे। 23 घंटे के अंदर रेडिएशन का गुबार तुर्की में पहुंच जाएगा। अगर पूर्वी दिशा से हवा चले तो फिर पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक में तबाही मचेगी। एक्सपर्ट्स का तो यह भी मानना है कि यूक्रेन के साथ साथ क्रीमिया और रूस के हिस्से भी एक्सपोज हो सकते हैं। इन्हीं सारी आशंकाओं के बीच एक बार फिर प्रेसिडेंट मैक्रो ने पुतिन से बात की है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने पुतिन से कहा कि जितना जल्दी हो सके IAEA की टीम को न्यूक्लियर प्लांट विजिट करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अगर कहीं से रेडिएशन की लीकेज शुरू हो तो फिर न्यूक्लियर स्टॉर्म आने में देर नहीं लगेगी।